बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम इब्रानियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम 7वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जहां पर प्रभु यीशु मसीह को मलकीसिदक की रीति पर महायाजक ठहराया गया है। और लेखक हमको समझाएगा कि किस रीति से ये महायाजक हारून की परंपरा पर आने वाले महायाजकों से महान और श्रेष्ठ है। समझना ज़रूरी है। पद्यांश थोड़ा कठिन आपको लगेगा, लेकिन मिलकर हम प्रभु के वचन को आनंद के साथ सीखेंगे। आइए पहले प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। आपकी महानता को आप हमें समझा रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आपको बहुत धन्यवाद, आप यहाँ मौजूद हैं। पिता, इन सब बातों में आपकी ही महिमा हो रही है, इसलिए हम आपको भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इब्रानियों की पत्री 7वां अध्याय। यह मलकीसिदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। यह मलकीसिदक, लेखक की शुरुआत देखिए अध्याय का। ये इसलिए है क्योंकि पिछले अध्याय की अंतिम आयत में वो मलकीसिदक की ही बात कर रहा था। एक बार और 6:20 में, जहाँ यीशु ने मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। वो बात कहते कहते समझाते हुए अगला अध्याय शुरू हो गया। यह मलकीसिदक, ये मलकीसिदक कौन है? इसको पूरा पूरा समझने के लिए हमें उत्पत्ति की पुस्तक 14वें अध्याय में जाना होगा। 14वें अध्याय में लूत सोदोम में रह रहा है, और जहां वो रह रहा है उस क्षेत्र के ऊपर 5 राजाओं के झुंड ने आक्रमण किया, और आक्रमण के पश्चात वे लूट ले गए। और लूट के अंदर 14वें अध्याय की 12 आयत में लिखा है, और अब्राम का भतीजा लूत जो सोदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। हुआ यूं, अब्राम को खबर मिली। अब्राम ने अपने घर पर ट्रेंड 318 नौजवानों को लिया, इन राजाओं का पीछा किया, इन 5 राजाओं को उसने हराया। हराने के पश्चात लूट वहां से लेकर आया, और लूट में उसने अपने भतीजे को भी बचा लिया, और जो सामान ये लेकर गए थे उन सबको वो लेकर आया। लौट रहा था तब 17वीं आयत में देखिए, जब वह कदोर लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौट आता था अब्राहम, तब सोदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती, उससे भेंट करने के लिए आया। 18, तब शालेम का राजा मलकीसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशवांश दिया। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन, न कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ है। समझ रहे हैं आप? अब्राहम युद्ध जीत कर आया, लूट उसके साथ है, खूब धन संपत्ति उसके पास है, लेकिन जब आ रहा है उसको मलकीसिदक मिलता है, और वहां लिखा है मलकीसिदक शालेम का राजा भी है, उतना ही नहीं वो परमेश्वर का याजक भी है। और जब अब्राहम वहां आता है और मलकीसिदक से मिलता है, मलकीसिदक उससे रोटी और दाखमधु पेश करता है, वो उसका सेवन करता है, आशीष और चैतन्य और जीवन पाता है, और उसके बाद वो राजाओं से मिलने के लिए जाता है। और जब राजाओं को मिलता है, राजा कहते हैं उससे, आप पूरा धन रख लो। लेकिन चूंकि मलकीसिदक से अब्राहम की मुलाकात हुई है, चूंकि अब्राहम ने मलकीसिदक को दशवांश दिया है, परमेश्वर ने अब्राहम को स्थिर कर लिया है। और एक बहुत बड़ी बात अन्य राजाओं को अब्राहम कह पाता है, और कहता है, मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, क्योंकि कल तुम ये कहोगे तुमने मुझे बड़ा किया है। और धन को ना कहकर, संसार को ना कहकर अब्राहम लौट जाता है। एक ही बार वहां पर मलकीसिदक का हम उदाहरण देखते हैं उत्पत्ति के अंदर। अब उस बात को लेकर इब्रानियों को लेखक यहाँ लेकर आ रहा है, और यीशु को मलकीसिदक के समान प्रस्तुत करेगा और अपनी बात को वो पूरा करेगा। देखिए, यह मलकीसिदक शालेम का राजा, बहुत सारी बातें अपन मलकीसिदक के बारे में देखेंगे। पहली बात, ये शालेम का राजा है। शालेम शालोम
शांति या यरूशलेम, ये भी हो सकता है। तो मलकिसिदेक शालेम का राजा है। दूसरी बात, वो परम प्रधान परमेश्वर का याजक है। तीसरी बात, वो सर्वदा याजक बना रहता है। क्यों सर्वदा याजक बना रहता है? क्योंकि मलकिसिदेक के बाद कोई उसके बच्चे याजक हुए या उसकी पीढ़ी या वंशावली में से कोई याजक बना, ऐसा वृतांत नहीं है। इसलिए लेखक हमें कह रहा है वो सदा के लिए याजक बना रहता है। अब एक और बात मैं बीच में डालना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते थे ये मलकिसिदेक जो अब्राहम को मिला वो स्वर्गदूत मिखाएल था। कुछ लोग कहते हैं ये प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण था जो अब्राहम को मिला। फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये और कोई राजा था जिसका विवरण हमें देखने को नहीं मिलता। ये सारी बातें एक तरफ रख दीजिए। आपको ये समझना है कि मलकिसिदेक अब प्रकट हुआ है शालेम के राजा के रूप में, परम प्रधान के याजक के रूप में, सर्वदा बना रहने वाले याजक के रूप में। और उतना ही नहीं, मलकिसिदेक को अब्राहम क्या देता है? दसवांश देता है। आगे मैं पढ़ रहा हूँ 7:1 में, जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। मलकिसिदेक ने अब्राहम को आशीष दी। बहुत जरूरी, ध्यान से सुनिए, मलकिसिदेक ने अब्राहम को आशीष दी। इसका अर्थ यह हुआ मलकिसिदेक बड़ा है, अब्राहम छोटा है, बड़ा छोटे को आशीष देता है। दूसरी बात, इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दसवांश भी दिया। मलकिसिदेक अब्राहम को आशीष देता है, अब्राहम क्या करता है? एक प्रत्युत्तर के रूप में दसवांश लेकर देता है। कुछ लोग कहते हैं दसवांश पुराने नियम की आज्ञा है, नए नियम में दसवांश नहीं है, इसलिए हम दसवांश नहीं देंगे। पुराना नियम लिखा गया उससे पहले अब्राहम ने मलकिसिदेक को दसवांश दिया। अर्थात दसवांश कानून या नियम के अंदर फंसने वाली आशीष नहीं है, लेकिन कानून और नियम स्थापित होने से पहले मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने आशीष की स्थापना की है। अब्राहम ने दसवांश दिया और उसके लिए लिखा है अब्राहम पूरी पृथ्वी पर धनी और धनाढ्य था, ऐसा भी लिखा है। एक बार और, इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दसवांश भी दिया। ये पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा, कौन? मलकिसिदेक की बात है, लेकर कह रहा है धर्म का राजा। मैं आपको कई बार कह चुका हूं पिछले सत्रों में, धर्म का राजा नहीं, धार्मिकता का राजा। कौन? मलकिसिदेक धार्मिकता का राजा है। और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है। आप देख रहे हैं मलकिसिदेक के गुण देखिए, वो शालेम का राजा है, परम प्रधान का याजक है, सर्वदा बना रहने वाला याजक है। उसने अब्राहम को आशीष दी है, उसने अब्राहम से दसवांश लिया है, वह धार्मिकता का राजा है और वो शांति का राजा है। और लेखक बंद नहीं कर रहा है, और भी मलकिसिदेक के बारे में बता रहा है। तीसरी आयत में मैं आ गया, फिर जिसका न पिता न माता न वंशावली है। कैसे हो सकता है? न पिता न माता न वंशावली, क्योंकि उत्पत्ति के विवरण के अंदर मलकिसिदेक के माता पिता या वंशावली का विवरण है ही नहीं। इसलिए लेखक अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए मलकिसिदेक को लेकर आ रहा है और कहता है जिसके बारे में न पिता का विवरण है, न माता का विवरण है, न वंशावली है, और फिर जिसके दिनों का न आदि है। मलकिसिदेक के लिए ये नहीं लिखा है कितनी उम्र थी, कहाँ से आया, तो लेखक कह रहा है उसके न तो आदि है और न जीवन का अंत है। उत्पत्ति में ये भी नहीं लिखा है कि मलकिसिदेक कब मरा या उसके दिन कब पूरे हुए। लेखक के लिए मलकिसिदेक बहुत अच्छा उदाहरण है कि वो यीशु को, यहूदी पाठकों को और उसके उन पाठकों को जो विश्वास छोड़ने पर हैं, उनको प्रस्तुत करें। कितनी बातें कह दी मलकिसिदेक के बारे में। एक बार और मैं बोलूं, शालेम का राजा है, परम प्रधान परमेश्वर का याजक है, सर्वदा बना रहने वाला याजक है। अब्राहम को उसने आशीष दी। 5वां, अब्राहम से उसने दसवांश लिया। 6, धार्मिकता का राजा है, धार्मिकता का राजा है। 7वां, शांति का राजा है। 8वां, न पिता है। 9वां, न माता है। 10वां, न वंशावली है। 11वां, न दिनों का आदि है या, और 12वां, न जीवन का अंत है। लेकिन आखिरी और प्रमुख भाग देखिए, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरकर। अब लेखक अपनी बात ला रहा है। मलकिसिदेक के बारे में बड़ा विवरण देने के बाद वो अपनी बात धीरे से घुसाकर कह रहा है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरकर। कौन? मलकिसिदेक परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरकर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। 13 बातें इन आयतों के अंदर
लेखक मुझे और आपको मेल्किसिदेक के बारे में बताता है, लेकिन मुद्दा मेल्किसिदेक का नहीं है, मुद्दा यीशु को मेल्किसिदेक से जोड़ने का है, जो हम 4 आयत से आगे देखेंगे। अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का 10वांश दिया। इस पर ध्यान करो। किस पर? अब्राहम जो हमारा कुलपति है, जो महान है, जिसको हम बहुत मानते हैं, जिसको हम विश्वास का पिता भी कहते हैं। लेकर कह रहा है इस पर ध्यान करो कि कुलपति या महान अब्राहम ने भी अपना सर्वोत्तम या अपनी अच्छी अच्छी वस्तुओं का 10वांश किसको दिया? मेल्किसिदेक को दिया। अब 5वीं आयत, लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं। ये लेवी कहां से आ गया? अब्राहम का पुत्र इसहाक, इसहाक का पुत्र याकूब, याकूब के 12 पुत्र, उनमें से एक लेवी हैं, और लेवी गोत्र ही याजक की सेवकाई के लिए नियुक्त किए गए थे। समझ रहे हैं आप? तब लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है। क्या आज्ञा मिली है? कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम ही की देह से क्यों ना हो, जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वांश लें। याजक पुराने नियम के अंदर जो लेवी गोत्र के ही हुआ करते थे, उनको ये अनुमति थी कि वे अपने भाइयों से वे 10वांश ले सके। उल्टा भी मैं कहूं, इस्राएलियों को यह कहा गया था कि लेवी गोत्र के जो याजक हैं उनको तुम्हें 10वांश देना है, तुम्हारी कमाई में से तुम उनको दोगे। क्यों? क्योंकि वे नौकरी नहीं कर रहे। 2, उनके खुद की जमीनें नहीं थी, उनके पास मिरास नहीं थी, उनका मिरास उनका परमेश्वर था। इसलिए अन्य इस्राएलियों को, अन्य गोत्रों को कहा गया था कि तुम लेवी गोत्र के याजकों को 10वांश देना। एक बार और, लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम ही की देह से क्यों न जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वांश ले। 6ठी आयत, पर इसने, किसने? मल्किसिदेक ने। पर इसने जो उनकी वंशावली में का भी न था, अब्राहम से 10वां अंश लिया। क्या कह रहा है लेकर? सुनिए, लेवी गोत्र याजक गोत्र थी और याजकों को अनुमति थी कि अन्यों से 10वांश ले सके। अब यहूदी पाठकों और अन्य पाठकों को यह बात मालूम थी कि याजक केवल लेवी गोत्र से ही हो सकते थे और याजकों को 10वांश देना है, यह उनको मालूम था। लेकिन लेखक यह बात प्रस्तुत कर रहा है कि मल्किसिदेक ने अब्राहम से 10वांश लिया और मल्किसिदेक लेवी गोत्र का नहीं था। मल्किसिदेक लेवी गोत्र का नहीं था, फिर भी कुलपति अब्राहम ने मल्किसिदेक को 10वांश दिया। 6, पर इसने जो उनकी वंशावली में का भी नहीं था, अब्राहम से 10वांश लिया और जिससे प्रतिज्ञाएं मिली थी उसे आशीष दी। जिससे प्रतिज्ञाएं मिली थी, किसे मिली थी? अब्राहम को मिली थी। किसने आशीष दी? मल्किसिदेक ने। किसने 10वांश दिया? अब्राहम ने। किसको 10वांश दिया? मल्किसिदेक को। क्या मल्किसिदेक लेवी गोत्र का था? नहीं। 7वीं आयत, इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वांश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। बहुत ही गहरी और खूबसूरत बात। मल्किसिदेक को खड़ा करके लेखक यीशु को प्रस्तुत कर रहा है और मानो मल्किसिदेक को हटा रहा है और यीशु को प्रस्तुत करके कह रहा है यही सब कुछ है, यही सर्वप्रथम है, यही सर्वश्रेष्ठ है। कैसे किया? देखिए, इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। अब्राहम ने मल्किसिदेक से आशीष पाई, तो अब्राहम यीशु जो नया मल्किसिदेक है हम कह सकते हैं, से आशीष पाई है। और फिर 8वीं आयत, और यहाँ तो मरणहार मनुष्य, किसकी बात हो रही है? लेवी गोत्र के याजकों की बात हो रही है। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वांश लेते हैं, पर वहाँ कहाँ? मल्किसिदेक और अब्राहम की बात में, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है, वह जीवित है। पहले मल्किसिदेक के लिए कहा था ना, न आदि है न अंत है। यहाँ पर वही बात लेकर कह रहा है, न आदि है न अंत है। इसका मतलब मल्किसिदेक जीवित है। और अब यीशु की बात कहेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं, 9वीं आयत, तो हम ये भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है, अब्राहम के द्वारा 10वां अंश दिया। बहुत खूबसूरत बात। लेवी के पापा का पापा है अब्राहम।
तो जब अब्राहम ने दशवांश दिया तो लेवी ने भी, जो उस समय अब्राहम के अंदर स्थित था, उसने भी दशवांश दिया। एक बार और तो हम ये भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है, अब्राहम के द्वारा 10वां अंश दिया, 10वीं आय। क्योंकि जिस समय मलकीसिदेक ने उसके पिता से भेंट की थी, उसका पिता नहीं था, उसका परदादा था, जिस समय मलकीसिदेक ने लेवी के परदादा से भेंट की थी, उस समय वो अपने पिता की देह में था। कौन? आने वाला लेवी पिता की देह में था। लेवी और अब्राहम का कनेक्शन बता दूं एक बार और। अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब, याकूब के 12 पुत्र, 12 में से एक है लेवी। तो लेवी दशवांश लेता है, लेकिन लेवी अपने परदादा के देह में स्थित था, इसलिए लेखक कह रहा है जब परदादा ने दशवांश दिया तो मानो लेवी ने भी दशवांश दिया। क्यों कह रहा है ये सारी बातें? ये साबित करने के लिए कि लेवी गोत्र और उसकी परंपरा में आने वाले याजक नहीं, मलकीसिदेक की रीति में जो महायाजक आया है, प्रस्तुत हुआ है, प्रकट हुआ है, वही श्रेष्ठ है। मेरी ये प्रार्थना है कि आपको इस अध्याय का लाभ मिल रहा है, आनंद मिल रहा है और इसकी ऊंचाई और गहराई को आप समझ पा रहे हैं। एक बार और आप अपने आप में इस पद्यांश को पढ़ें। प्रभु का आत्मा ये वचन और भी आपको प्रकाशित करके देगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।